क्या बताएं, सांस भी ठीक से नहीं आ रही है। भगवान भगवान, भाई इतना पोल्यूशन हो गया, भगवान भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई कितना पोल्यूशन है, पता नहीं मेरे बंदरू का क्या हाल होगा। भाई बंदरू कहां हो तुम यार? बंदरू, अरे भाई जल्दी आओ, ये देखो यहाँ पोल्यूशन का क्या हाल है। अगर ऐसा ही रहा तो थोड़े दिनों में दमे का मरीज हो जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ, ये देखिए ये बंदरू भी खांस रहा है, मैं भी खांस रहा हूं, हम दोनों खसोड़े हो गए। देखा आपने, ना इंसान सांस ले पा रहा है ना जानवर, सॉरी जानवर कहा। मना करते करते दिल्ली एनसीआर वालों ने इतने बम पटाखे फोड़े कि पूछिए मत। दिवाली में पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बंदरू पता है कौन सा है? कौन सा? नोएडा। दिवाली की अगली सुबह नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 AQI हो गया, जो सिर्फ एक दिन पहले 327 था। पोल्यूशन में नोएडा के बाद टॉप 5 के बाकी शहर भी एनसीआर के ही रहे, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा। जिन बमों को मैं चाहता था कि वो ना फूटे, वो तो जमकर फूटे, और जिस बम को मैं चाहता था कि वो फूटे, जल्दी से जल्दी फूटे फटे, वो अभी तक नहीं फूटा फटा। कौन सा बम शेखर हो? अरे वही बम जिसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फोड़ने वाले थे। याद है ना, फडणवीस जी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में कहा था कि मलिक ने तो सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी है, मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। अब तो दिवाली भी चली गई, लेकिन फडणवीस का बम अभी तक नहीं फूटा। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। ये जो अपने सुपर स्टाइलिश एनसीबी कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर है ना, समीर वानखेड़े, उनमें बड़ा दम है। समझ लीजिए कि उनमें आलू दम से भी ज्यादा दम है। सिर्फ अपने अकेले के दम पर वानखेड़े जी ने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाजीगर उर्फ शाहरुख खान को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही धमाका हुआ, वानखेड़े की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में भी रोज आरोपों के गोले दागे जा रहे हैं। यह बड़ा बड़ा, कभी बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया वानखेड़े परिवार के साथ फोटो खिंचाने लगते हैं, तो कभी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच देख लूंगा वाली डायलॉगबाजी शुरू हो गई। आज तक देश के किसी अफसर को शायद ही यह सौभाग्य मिला हो कि उसके पक्ष विपक्ष में बोलने वाले नेताओं की दो टीमें तैयार हो जाए। वाह वाह वाह। नवाब मलिक ने तो वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की ऐसी बौछार लगा रखी है कि लग रहा है कि मुंबई में मॉनसून फिर से आ गया, द इनफेमस बॉम्बे मॉनसून। पब्लिक भी आरोपों की इस बौछार में जम के नहा रही है, यानी जम के मजे ले रही है। समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल करता है। जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि समीर वानखेड़े अब आर्यन के केस के इंचार्ज नहीं है। उनकी जगह पर संजय सिंह नए इंचार्ज बन गए। ये क्या हो रहा है भाई? इसको लेकर भी मलिक और वानखेड़े में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन मुझे यह टेंशन हो रही है कि शाहरुख खान को आजकल डबल टेंशन हो रही है। भाई लाजमी है कि
पहली टेंशन तो बेटे आर्यन खान को लेकर हो रही होगी, और दूसरी टेंशन शाहरुख खान को यह हो रही होगी कि यार सुपरस्टार तो मैं हूं, लेकिन मुझसे महंगे और स्टाइलिश कपड़ों का वार्डरोब तो समीर वानखेड़े के पास है। वैसे वानखेड़े के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें ये महंगी घड़ी उन्हें उनकी मां ने खरीद कर दी थी, पर नवाब मलिक का कहना है कि जब समीर की मां जीवित थी तब उस ब्रांड की घड़ी मौजूद ही नहीं थी जो समीर वानखेड़े आजकल पहनते हैं। लो कर लो बात दीजिए, उनकी मां ने पारसी फिलिप की घड़ी 17 साल पहले ये मॉडल ही नहीं था। मॉडल मैच कर लीजिए, 17 साल पहले इस तरह का कोई मॉडल नहीं आया। एक शर्ट की बात करती है, मैं तो हर दिन के शर्ट की बात करता हूँ, मैं जूतों के रंग की बात करता हूँ। अगर वो साल में एक बार खरीदते थे तो सारे कपड़े नए हर दिन कैसे, ये तो मोदी साहब से भी आगे निकल गए। मलिक साहब के इन दावों के उलट लोखंड वाला के दुकानदार ने इन दावों को झूठा बताया है, जिसकी दुकान से वानखेड़े शॉपिंग करते थे। समीर वानखेड़े सर जो है हमारी शॉप पे काफ़ी सालों से आते हैं और उन पे जो वो महंगे महंगे कपड़े का जो आरोप लगा है वो सही नहीं है। जो बरबरी की शर्ट उनकी बताई जा रही है कि इतनी महंगी है, हमारी शॉप से वो लेते 1000-1200 मैक्स 1500 है, उसके ऊपर हमारी शॉप में ही शर्ट नहीं है। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। फिलहाल तो वानखेड़े के इस केस से फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरा फैशन उद्योग हिला हुआ है। तुम नेताओं की बात कर रहे थे। आ रहा हूं बंदरू, उसी बात पे आ रहा हूं। हैव सम पेशेंस। पेशेंस डजंट सीम टू बी वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट वर्च्यूज। आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ नदी बचाओ के नाम पर बने एक वीडियो में जो डांस किया था, उसका फाइनेंस हेड एक ड्रग पेडलर जयदीप राणा था जो आजकल जेल में। लो कल्लो बात। और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कहते हैं ना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। इतना सुनने के बाद तो फडणवीस जी फड़क गए, यानी आग बबूला हो गए। होना ही था। फडणवीस जी ने न जाने कितनी मेहनत से डांस के स्टेप सीखे होंगे। भाई, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, ही वॉज ट्राइंग टू गेट हिज स्टेप्स राइट। और नवाब मलिक जी, आपने बिना सोचे समझे ही फडणवीस जी पर यह सब आरोप लगा दिए। डांस करना कोई आसान बात नहीं है। मुझे तो फडणवीस जी का गुस्सा वाजिब लगता है। एक तो डांस किया, ऊपर से ये आरोप। छी। इसीलिए उन्होंने बम फोड़ने की बात कर दी। हालांकि बम फोड़ने की उनकी धमकी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तंज कस दिया कि अगर उन्हें बम ही फोड़ना है तो पाकिस्तान में जाके फोड़ना चाहिए। पता नहीं फडणवीस जी बम फोड़ेंगे भी या नहीं, और फोड़ेंगे तो कहां फोड़ेंगे, कैसे फोड़ेंगे, कितना बड़ा फोड़ेंगे। वैसे कहा तो उन्होंने ये भी था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और वो उन्हें उजागर करके रहेंगे। लो कर लो बात। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा, और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। वैसे बीजेपी के एक युवा नेता मोहित काम्बोज ने भी आज एक खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस केपी गोसावी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो आर्यन खान के मामले में एक पंच है, वो सुनील पाटिल का करीबी है। लो कर लो बात। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। अब देखना है कि एनसीपी इन आरोपों के जवाब में क्या कहती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।